जो कि कई जगह से फटा भी था। एरी कर लो, ये ले पहन लियो तू। बिना किसी शिकायत के कंचन ने उसे स्वीकार कर लिया और विद्या को हल्दी मेहंदी लगने लगी। पड़ोसनों ने गाना बजाना भी शुरू कर दिया। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नू का गोरा बदन चमकाओ रे। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। अरे मालती, अब क्या विद्या को हल्दी में ही नहला देगी? और क्या, रज रज के हल्दी लगाऊंगी, तभी तो मेरी विद्या का गोरा रंग खिलेगा। सबने बारी बारी से विद्या को हल्दी लगाई, मगर कंचन एकदम पीछे खड़ी थी। कंचन, तू अपनी बहन को हल्दी नहीं लगाएगी? आना, दूर क्यों खड़ी है? तभी मालती ने कंचन को हल्दी लगाने से रोक दिया। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपने इन मनहूस काले हाथों से मेरी बेटी को हल्दी लगाए। कहीं मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो? इतना अच्छा घर द्वार मिला है। मालती के साथ सभी पड़ोसन भी कंचन पर ताना कसने लगी। ठीक कह रही है मालती, अरे ये तो है ही अभागिन, दुनिया में आते ही माँ को खा गई। वही तो, इसे तो इस शादी के शुभ रस्मों से भी दूर ही रखो, इसकी काली नजर न लग जाए। होने वाली दुल्हन को वैसे भी इतनी गोरी और सुंदर जो है। बस बहुत हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन का मुझे हल्दी लगाना मेरे लिए शुभ है। कंचन, मुझे हल्दी लगा। कंचन ने अपनी गोरी बहन को हल्दी मेहंदी लगाई, तभी कुछ हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। हे राम, ये तो अपशकुन है, दुल्हन की हल्दी इसे भी लग गई। कंचन उस हल्दी को धोने लगी, तभी रुक जा कंचन, कहने दे इन्हें जो कहना है। मेरे लिए ये शुभ शगुन है। मुझे तो डर है बहना, कहीं ये कल लो अपनी बहन की शादी काट कर खुद ना दुल्हन बन जाए। ये सुनकर तो जैसे मालती के मन में डर बैठ गया। शादी का दिन भी आ गया। कंचन विद्या के लिए खुश भी थी और उदास भी। विद्या, आज तू अपनी सवागन बहन को छोड़कर ससुराल चली जाएगी और मैं इस घर में तेरे बिना अकेली रह जाऊंगी। तभी दुल्हन बनी विद्या अपने बालों में से थोड़ा गजरा निकालकर कंचन के बाल में लगा देती है। इस गजरे में तो मेरी बहन के लंबे काले बाल एकदम कह ढा रहे हैं। इतने में बारात आ जाती है। तभी मालती कंचन को अपने पास बुलाती है। माँ, आपने बुलाया? हाँ कंचन, तू अपनी बहन से कितना प्यार करती है? अचानक ये सवाल क्यों माँ? क्योंकि मैं जानती हूँ, जब से विद्या का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगा है तो तुझसे देखा नहीं जा रहा। इसीलिए तू ये रिश्ता काटना चाहती है ताकि तेरी ताल गल सके और तेरी कोरी बहन की जगह कार्तिक से तू शादी कर सके। ये सुनकर कंचन टूट सी गई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सजी धजी है तू? शादी तो तेरी बहन की है। साबित कर दे कि तू मेरी विद्या का बुरा नहीं चाहती। और फिर कंचन ने वहां रखा गमला अपने पैरों पर गिरा लिया, जिससे कि ठंड के उस मौसम में वो तड़प गई। माँ, लो माँ, इस बदनसीब बहन ने साबित कर दिया। आप अगर चाहती हैं कि मैं विद्या की शादी में शामिल ना हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी माँ। तभी दूर से आदर्श ने ये सब देखा। उधर विद्या कंचन को ढूंढने लगी। आदर्श ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही अपना फैसला सुनाया। वसुंधरा मामी, मैं कंचन का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर विद्या कंचन के लिए बहुत खुश हुई। देखा माँ, जिसकी जोड़ी जब लगनी होती है ऊपर वाला उसे मिला ही देता है। देखो, मेरी बहन का खुशियों भरा भाग्य उसके सामने खड़ा है। मालती के मन में पछतावे का गुबार भरा था, जो आंसू बनकर बहने लगा। कंचन बेटी, अपनी माँ को माफ कर दे। मेरा ही मन मैला था, इसलिए विद्या के लिए तेरा प्यार कभी देख न सकी। बोल, तेरे लिए क्या करूं? बस इतना कर दो माँ कि आज अपनी इस बेटी को मायके की चुनरी ओढ़ाकर विदा कर दो। ये सुनकर सभी का दिल निकल आया, जिसके बाद कंचन का कन्यादान उसकी गोरी बहन के साथ उसी मंडप में हो गया और दोनों विदा हो गईं।